हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सीपीएससी है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई वेरियस पदों के लिए। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एनबीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nbccindia.in के ऊपर है वो रिलीज हो चुका है। तो एलिजिबल कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है, जिन कैंडिडेट के पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा डिग्री की क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में, या जिन कैंडिडेट के पास में एमबीए सीएस या पीजी की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में आप लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों अपन आ गए एनबीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/2026। वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे निकाली गई जूनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। लगभग 59 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे मांगे गए हैं। इसमें कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन है वो 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 के बीच में कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो अपने वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करते हैं। तो जनरल मैनेजर इंजीनियर की 1 है, मैनेजर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की 2 है, डिप्टी मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की 1 है, असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की 2 है, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की 1 है, असिस्टेंट मैनेजर एचआरएम की 4 वैकेंसी है, सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल की 10 है, असिस्टेंट मैनेजर पीएचई की 1 है, ग्रेजुएट असिस्टेंट आईटीसीएस नेटवर्किंग की 2 है, जूनियर इंजीनियर सिविल, मेरा तो वीडियो बनाने का मेन मोटिव है ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी ही है, तो इसकी 20 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 10 है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 5 है। टोटल 59 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होने के साथ साथ 15 साल का एक्सपीरियंस है। पीएमसी ईपीसी रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर में होना जरूरी है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। मैनेजर आर्किटेक्चर में डिग्री है, आर्किटेक्चरल में होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। 6 साल का एक्सपीरियंस प्लानिंग और डिजाइनिंग में होना जरूरी है। डिप्टी मैनेजर सीएस क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लीगल कंप्लायंस में होना जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात करें तो पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पीआर 60% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है वो। कॉर्पोरेट इमेजिंग और मीडिया मैनेजमेंट पे होना जरूरी है। सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल है, इसमें 60% मार्क्स के साथ कैंडिडेट के पास में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी पीएमसी ईपीसी रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर में मांगा गया। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, भले ही सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, सभी में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। और यहाँ पे तीनों ही प्रकार की जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, इसमें कोई एक्सपीरियंस वो नहीं मांगा गया है। एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म 6 मार्च 2026 से लेकर 5 अप्रैल 2026 के बीच में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी 6 मार्च 2026 को ही यहाँ पे एक्टिवेट है वो किया जाएगा। अब एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी वो नहीं रखी गई है। अब कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो E6 लेवल यानी जनरल मैनेजर का सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे होगा। E3 E2 E1 लेवल की जो वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। E0 लेवल की है उसमें स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और S3 की जो वैकेंसी है यानी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे सीबीटी के आधार पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। अब सैलरी की क्या स्कीम रहेगी तो जीएम इंजीनियर को 90,000 से 2,40,000 की स्केल रहेगी, मैनेजर्स को 60,000 से 1,80,000 की, असिस्टेंट मैनेजर की 40,000 से 1,40,000 की, और जूनियर इंजीनियर है उसको 27,240 रुपये है वो यहाँ पे बेसिक पे मिलेगी। इसके अलावा अदर अलाउंसेज है वो कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दी है। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो, बड़ा एडवर्टीजमेंट है, सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर रखी है। एज लिमिट में कौन कौन कितनी कितनी छूट है वो यहाँ पे मिलेगी वो भी बता रखी है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, एज लिमिट मिनिमम है वो 28 और मैक्सिमम 54 वर्ष तक यहाँ पे एज वाले कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वैकेंसी में फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट को रीड आउट करने के बाद में ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना
होगा, क्योंकि इसमें कई वैकेंसीज है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, कई में 2 साल का, कई में 6 साल का, कई में 15 साल का, कई बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो आपके पास में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।